आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाओगे अगर आपको ऑब्जेक्शन को सही हैंडल करना नहीं आएगा तो। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको सही तरीका। सो हाय गाइस, दिस साइड शिशुपाल चौधरी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। अगर आप एक एफिलिएट मार्केटिंग या एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन से हो तो आपको पता है कि हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट वो आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कहीं ना कहीं हम जब किसी प्रोस्पेक्ट को हम जब अपना बिजनेस शेयर करते हैं, उसको जब हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, आगे वाला जब हमें कुछ क्वेश्चन करता है, कुछ ऑब्जेक्शन करता है, और जब हमें उस ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं आता, हम समझते हैं उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसको ये काम नहीं करना। बट नहीं, उसको कहीं ना कहीं वर्क करना होता है। बट कुछ क्वेश्चन होते हैं, आपको उसको उसका सही आंसर देना पड़ेगा। यह हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट 1 है, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आप किसी को प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो, जब भी हम किसी को फर्स्ट कॉल इनविटेशन करते हैं, उस समय जो हमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हो। नंबर 1 क्वेश्चन, जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं, प्रोस्पेक्ट ने कॉल पिक किया, वो हमें बोलता है अभी मैं बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। और ज्यादातर लोग उस समय ये सोच रहे थे कि पर्सन सीरियस नहीं है। 90% लोग ये सोच रहे थे कि अरे पर्सन इसने ऐसे ही फॉर्म फिल कर लिया, इसको वर्क नहीं करना है। बट नहीं, क्या पता जेन्युइन में वो पर्सन बिजी हो सकता है, क्या पता रियल में वो पर्सन बिजी हो सकता है। तो सबसे पहली बात, जब भी वो पर्सन आपको इस तरीके से ऑब्जेक्शन दे रहा है कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, तो पहले आपको एक ऑब्जर्व करना है, आपको सुनना है कि क्या पता उसके पीछे कोई बैकग्राउंड कोई साउंड तो नहीं आ रहा है, कि क्या पता वो ट्रैफिक में हो, या पता वो कहीं फंक्शन में हो अपनी फैमिली के साथ, तो वो बात नहीं कर सकता। तो आप खुद उससे आंसर कर सकते हो। मानो अगर उसका कोई पीछे साउंड आ रहा है, आप खुद बोल सकते हो कॉल करते ही, क्या अभी, मानो उसका नाम राहुल है, हेलो राहुल, क्या अभी आप कहीं बाहर हो क्या, मार्केट में हो क्या? पर्सन खुद ही बोल देगा कि हाँ जी हाँ जी। तो आप बोल सकते हो चलो कोई बात नहीं राहुल, आप मेरे नंबर सेव कर लो, देन मुझे व्हाट्सएप पे हेलो लिख के टेक्स्ट कर दो, अपना नाम लिख के अपन व्हाट्सएप पे वर्क की डिटेल्स जान लेंगे। आप इस तरीके से उसको एक आंसर दे सकते हो, आप बोल सकते हो। अगर पर्सन आपको बोल रहा है कि अभी भी बिजी हो, बाद में बात करते हैं, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो कि अच्छा ब्रदर कहाँ बिजी हो, वैसे भी आप क्या कर रहे हो। पर्सन बिजी, आप बोल सकते हो कि चलो कोई बात नहीं, आप ये मेरे नंबर सेव कर लो, देन आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना नेम लिख के अपने टेक्स्ट कर दो, तो अपन व्हाट्सएप फिर आगे की अपन डिटेल्स जान लेंगे फ्री टाइम में। आप ये चीज़ उसको बोल सकते हो। आप नेक्स्ट टाइम कंफर्म कर सकते हो, ठीक है तो आप वैसे कितने बजे फ्री होने वाले हो, किस टाइम फ्री होने वाले हो, उस टाइम अपन टाइम मैनेज कर लेते हैं। आप इस तरीके से उसको एक आंसर दे सकते हो। एक चीज़ सोचो, एग्जाम सपोज करो, मानो भी आप हो, आप खुद एक किसी कॉलेज के अंदर हो, आप अपने कॉलेज में क्लास में बैठे हो, आपको किसी का कॉल आया, टीचर पढ़ा रहा है, आप अभी बात थोड़ी कर सकते हो। क्या पता मानो अभी आपने जिसको कॉल किया वो क्या पता कॉलेज के अंदर बैठा हो, उसकी क्लास चल रही हो, सामने टीचर, वो बात नहीं कर सकता, उसने कॉल पिक कर लिया, उसको लगा कोई अर्जेंट कॉल है, पर वो बोलेगा कि मैं बाद में बात करता हूँ। क्या पता वो जॉब में अपने बॉस के पास बैठा है, क्या पता फैमिली के साथ बात नहीं कर सकता, फैमिली को वर्क के बारे में बताना नहीं चाहता, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये नहीं, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है सबसे पहले कि यार उस पर्सन ने मना कर दिया, बिजी हो, मतलब वो पर्सन करेगा नहीं। क्या पता जेन्युइन में वो पर्सन बिजी हो सकता है, क्या पता रियल में वो पर्सन, 90% वो पर्सन बिजी होता है कई बार। तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट कॉल की टाइमिंग फिक्स कर सकते हो, या उसको बोल सकते हो मेरा नंबर सेव कर लो और मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर दो। सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से आप ये कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन क्लियर। एंड सेकंड ऑब्जेक्शन, जब हम किसी को वर्क बताते हैं, जब भी हम किसी पर्सन को अपना बिजनेस शेयर कर रहे होते हैं, उसको वर्क जब समझा रहे होते हैं, तो होता क्या, आगे वाले पर्सन काफी बार कुछ लोग बीच में टोक देते हैं, बीच में बोल देते हैं कि हाँ जी सर कोई बात नहीं सर, आप मुझे काम बताओ, काम क्या करना है, सीधा सर आप मुझे काम बताओ। तो उस कॉल में बात कर रहे हो, आपको पर्सन डायरेक्ट बोल रहा है क्या मुझे सर सीधा काम बताओ, काम क्या करना है। तो उस कंडीशन में देखो, हो सकता है कुछ लोग उनको वर्क करने का बहुत अच्छा मन हो कि सर मुझे सर जल्दी वर्क बताओ क्या करना है, और कुछ लोग होते हैं जो आइडियल से होते हैं कि मुझे जल्दी काम बताओ, सिंपल। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर ऐसे प्रॉस्पेक्ट मिले तो, अगर एक आइडियल से कि सब मुझे काम बताओ क्या करना है, आप वहाँ पर सिंपल बोल सकते हो कि हाँ जी भाई मैंने काम बताने के लिए आपको कॉल किया है, हाँ जी मैंने आपको अभी काम को बताने के लिए कॉल किया है, बट कोई भी काम ऐसे 1-2 मिनट में जानना पॉसिबल नहीं है। अब आप बताओ, उसको क्वेश्चन करो कि आपको हमारे काम के बारे में कुछ जानकारी है क्या। पर्सन बोलेगा नहीं कोई जानकारी नहीं है, तो उसको बताओ कि देखो आपको जब किसी फील्ड की कोई नॉलेज नहीं है, आप कैसे उसको 1-2 मिनट में जान सकते हो, उसके लिए टाइम लगेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। क्या अभी आप कॉल पे 1-2 घंटे बात कर सकते हो क्या अगर आप कर सकते हो, बट मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं कॉल पे इतना बात नहीं कर सकता। तो सिंपल आप इस तरह से उसको बोल सकते हो। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, अगर आप अभी अपना 1 से 2 घंटा निकाल सकते हो, तो आप उन्हें यस बोल दो, वरना आप नो बोल दो। हाँ जी, अगर आप सीखने के लिए तैयार तो आप यस या नो बता दो। कुछ हो सकता है उसमें से अगर कुछ आइडियल पर्सन हो तो मना कर देगा, उसको छोड़ो,
बाकी तो लोग आपको सीरियस मिलेंगे। और कुछ लोग वहीं पे होते हैं जो जिनको वर्क की जल्दी होती है कि जल्दी मुझे काम बताओ, जिनको काम करने एक्साइटमेंट होती है, तो उनको आप काम समझा सकते हो। आपको उनकी बातों से पता लग जाएगा कि हाँ जी, जो हमारा काम है वो हमारा ऑनलाइन रहेगा, सोशल मीडिया रिलेटेड, एज अ प्रमोशन का, एज अ बिजनेस डेवलपर का हमारा काम रहेगा। आप उनको हिंट दे सकते हो, डिटेल्स नहीं देनी है। आप क्या कर सकते हो, पर उसको हिंट तरीके से थोड़ा सा बता सकते हो शॉर्ट में, एंड आप ये सेकंड में आपको अपना ऑब्जेक्शन आप क्लियर कर सकते हो। अब आता है थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन कि सर यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा। और ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर जो एएस होते हैं, ज़्यादातर पर्सन्स क्या होते हैं कि इस ऑब्जेक्शन को सुनते ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि सर अब इसको क्या बोले, हाँ बोले तो बंदा भाग जाएगा, ना बोले तो झूठ हो जाएगा, झूठ तो बोलना ही नहीं है, तो बोले क्या सर। तो देखो एक्चुअल में आपको सिंपल तरीके से आपको बताना है, पहले तो वो खुद को पता होना चाहिए। अगर आप फॉरएवर का पार्ट हो वो पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर पर्सन 2cc करता हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को परचेज किया, एक सिंपल कंपनी को टर्नओवर दी है। तो आप पता उसको कैसा आंसर दे सकते हो, मैं जैसा आंसर दो सिंपल वे में आप इस सेम आंसर को दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको कोई पर्सन बोल रहा है कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, कोई पैसा तो नहीं लगेगी, आप सिंपल यहाँ पर बोल सकते हो कि देखो हमारे काम के कुछ अलग अलग वेज है, हमारे काम को करने के कुछ अलग अलग वेज है। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी होगा, और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको थोड़े से एफर्ट ज़्यादा लगेंगे। आपने देखो वहाँ पे क्या बोला, अगर आपने इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी काम होगा करना, बट अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कोई बड़ी बात नहीं है, आप मतलब थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा लगेंगे। इन्वेस्ट नहीं करने का मतलब आप एफर्ट्स मीन्स कि प्रोडक्ट डिटेलिंग कर सकते हैं, उसको बताना नहीं इतना कि डिटेलिंग वगैरह वगैरह नहीं, आप उसको इस तरीके से आप बोल सकते हो सिंपल तरीके से। इससे हमने देखो कोई झूठने वाला पर्सन के साथ वो डेफिनेटली कर सकता है डिटेलिंग के साथ भी, बट आपको वहाँ पर ज़्यादा सब कुछ नहीं बताना है कि हर एक चीज़ की डिटेल्स। आप सिंपल आंसर, मैं खुद ये आंसर देता हूँ पर्सन को, और पर्सन को वहाँ पर समझ आ जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी आप जैसे उनको क्लेरिफाई कर सकते हो। हाँ जी, तो अभी देखो बात आती है नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पे, वो आता है कि सर इसमें कोई फ्रॉड या स्कैम तो नहीं है। जैसे देखो आपको पता है कि आज की डेट में काफ़ी जगह ऑनलाइन की वजह से फ्रॉड हो, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट है कि सर कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई स्कीम तो नहीं है। तो आपको वहाँ पर सिंपल पता है, देखो वहाँ पर हमें बोलना क्या है, उसको हमें क्लियरिटी चेक देना है, उसको रियलिटी बतानी है, उसको फैक्ट में बात करनी है। हमें वहाँ पर ऐसे ही उसको मोटिवेट नहीं करना है ऐसा कि नहीं यार आपको मुझे देखकर क्या लगता है मैं फ्रॉड हूँ क्या, ऐसे बात नहीं करनी है आपको उसको। आज की डेट में हर एक इंसान फैक्ट पे बिलीव करता है, उसको फैक्ट दो, उसको क्लियरिटी रियलिटी बताओ जो भी आज की डेट में है, उसको सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो। अगर देखो वैसे ऑब्जेक्शन मेनली इन्विटेशन फॉलोअप के बाद आता है, जब पीपीटी करते हैं उसके बाद फॉलोअप के अंदर आता है, पर चलो कुछ लोग पहले पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई आपको फर्स्ट कॉल पे ऐसे पूछ रहा है कि सर कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं होगा, तो वहाँ पर आप सिंपल बोल सकते हो कि देखो ब्रदर हमारा वैसे देखो आज आपको मीटिंग हो रही है, एक चीज़ समझो, फ्रॉड की चीज़ होगा, बातों का तो कोई फ्रॉड होगा नहीं, कि हम कोई बात करें बातों से तो कोई फ्रॉड होगा नहीं। अगर जब वो मीटिंग लगाओगे जिसमें आपका 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, फ्री में दिख रहा है, फ्री की चीज़ का कौन सा फ्रॉड होगा। फ्रॉड अगर कैसा होगा, अगर मान लो मैं आपसे कोई पैसे मांग रहा हूँ भी कि आप मुझे 2000 रुपये भेजो मीटिंग के लिए, तो हो सकता है रिस्क है आपके लिए, कोई मीटिंग लगाओ रिस्क है क्या, बोलेगा नहीं। तो बस सिंपल पहला काम को समझो, देखो, अच्छा लगे तो शुरू करना, आपकी चॉइस है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस काम को शुरू कर सकते हो, वो आपकी खुद की चॉइस है। बस आपने उसको एक फैक्ट दिया कि भाई यहाँ पर कौन सा पैसे मांग रहा हूँ, बातों का कौन सा फ्रॉड होगा। अगर वो आपके इंस्टाग्राम से आए उसको बोल सकते हो कि आपने सोशल मीडिया देखा मेरा, क्या लगता है आपको सोशल मीडिया कोई मुझे देखकर क्या लगता है आपको सोशल मीडिया हैंडल को देख के, आप उसको रियलिटी बताइए आपने, तो आप सिंपल तरीके से आंसर उसको दे सकते हो, जिससे उस पर्सन को माइंड में ये डाउट है ना, वो इजीली उसके माइंड से ये चीज़ जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद जो सबसे एक इंपॉर्टेंट और भी एक ऑब्जेक्शन आता है, वो क्या आता है कि सर थोड़ा सा तो काम बता दो। आपने सुना होगा काफी बार हम इन्वाइट करते हैं वेबिनार के लिए कि सर थोड़ा सा तो काम बता दो, क्या काम करना है। तो आपको आप पता है सिंपल तरीके से, वहाँ पर ये नहीं कि आप मीटिंग लगा लो वगैरह, आप थोड़ा सा बता सकते हो, थोड़ा सा उसको प्रॉपर डिफाइन नहीं करना काम ये क्या काम है, उसको जस्ट 1 से 2 लाइन के अंदर सिंपल तरीके से कि देखिए ब्रदर जो हमारा काम रहेगा ना वो हमारा सोशल मीडिया के रिलेटेड ही रहेगा, जैसा आप यूज करते हो सोशल मीडिया, वही आप दिन के 3 से 4 घंटे उसी सोशल मीडिया हैंडल का यूज करके, यहाँ पर क्या काम रहेगा, यहाँ पर कोई काम यूनिक अलग नहीं है, ये काम हम ऑलरेडी पहले से ही करते आए हैं। सिंपल काम रहेगा एज अ प्रमोशन का, एज अ एडवाइजर का, एज अ प्रमोशन एज अ एडवाइजर का हमारा काम रहेगा, जो कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू कर सकते हो।
बट इसको आपको प्रॉपर जानना है अच्छे तरीके से कि कैसे आप एडवर्टीजमेंट करोगे, किस तरीके से हम अपने प्रमोशन वगैरह करेंगे। तो इसके लिए हमने एक वेबिनार और अरेंज किया है जो कि हमारा शाम को होने वाला है। बस सिंपल तरीके से आपने थोड़ा सा बता दिया कि हमारा काम क्या प्रमोशन का एज एडवर्टीजमेंट का काम है। बस इस तरीके से आप उसको सिंपल क्लियर कर सकते हो। एंड एक नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं वो क्या आता है कि सर टाइम नहीं है मेरे पास। अब मैंने आपने इनवाइट किया, वो पर्सन होता है कि नहीं सर अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, वेबिनार के टाइम पे फ्री नहीं हूँ या अभी से बिजी हूँ। आप पता वहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर कोई पर्सन बोल रहा है आपको अगर इस तरीके से कि मतलब आपका वेबिनार एग्जाम्पल लो 8 बजे हो रहा है या 7 बजे हो रहा है, पर्सन बोलेंगे सर 7 बजे मैं बिजी हूँ। आप पूछ सकते हो वहाँ पर कैसे बिजी कहाँ पर हो, अभी आप बिजी कहाँ पर हो। पर्सन बोल रहा है अगर मतलब वो रियल में बिजी है कि अभी तो सर मेरे से जॉब है, मैं रात को 9 बजे आता हूँ घर से जॉब से, तो आप वो एक फैक्ट है वो बिजी वो नहीं लगा सकता, आई नो। बट अगर कुछ पर्सन बोले कि नहीं सर मैं ऐसे सर कुछ काम है देखता हूँ, तो हम वहाँ पर हाइप बना सकते हो। वहाँ पर हाइप के साथ बात करो कि हमारा वेबिनार वैसे ही हमारा रेयर होता है, हमारा वीक में एक बार ही होता है, तो इसके लिए मेरे पास 2 सीटें अरेंज है। आप बोल सकते हो हाइप बना के उस पर्सन को। बट वो पर्सन अगर रियल में बिजी है वहाँ पर, अगर वो बिजी है पर्सन, तो आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो चलो कोई बात नहीं है, आप ही मेरे नंबर सेव कर लो एंड आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, आपको उस सेशन का रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा कि मैं आपको इस सेशन का रिकॉर्डिंग शेयर कर लूँ, आप वो देख लेना। आप ये चीज कर सकते हो। और अगर पर्सन थोड़ा बिजी है आप उसको हाइप बना सकते हो वहाँ पर, सिंपल। इसके साथ एक नेक्स्ट पॉइंट था वो था हाइप। अगर आपने बिजनेस में हाइप बनाई तो पर्सन अटेंड करेगा। हाइप बना सकते हो कि हमारा जो सेशन है वैसे हमारा ऐसे ये वीक में एक बार ही होता है, मेरे पास अभी 2 सीटें अवेलेबल है, अगर आप आज अटेंड कर लोगे तो वो सीट आपको मिल जाएगी, बिकॉज मेरे पास एक सीट एक्स्ट्रा पड़ी है, हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक मिले ना मिले। आपने हाइप बना के बात की तो चांस बढ़ जाएगा वो पर्सन के उसको रेडी होने के लिए कि वो टाइम निकाल देगा। ये चीज आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। एंड एक जो लास्ट में बात आती है कि सर काफी दफा हमारे साथ जो पर्सन है वो वेबिनार में बैठते नहीं है। हम सर इनवाइट तो कर लेते हैं, पर्सन को रेडी कर लिया, देन वेबिनार के टाइम पे कॉल नहीं उठाते, कॉल पिक नहीं करते। वहाँ पर आप हाइप बनाओ उस वेबिनार की कि जो हमारा वेबिनार है ना ये बहुत लिमिटेड होता है, और उसको सिंपल बताओ कि जैसे मैं आज आपको इसका लिंक शेयर कर रही हूँ वैसे मैंने 8-9 लोगों को लिंक शेयर की है, और सीट मेरे पास सिर्फ 3 ही बची है हमारे पास। अगर वो सीट्स फुल हो गई ना तो आपको फिर वो सीट्स मिल, एक बार अगर आप लेट हो गए उसको अटेंड नहीं किया और अटेंड करके मुझे कॉल करना है, अगर नहीं किया हो सकता है किसी और को सीट मिल जाएगी। और जब एक इंसान को दिखता है ना अपना खुद का लॉस, फायदा तो बात की बात, अगर एक इंसान को अपना नुकसान दिखता है ना वो पहले सामने आता है कि हाँ मुझे अटेंड करना है, तो वो अटेंड करेगा। तो ये कुछ जो मैंने आपको कुछ 6 ऑब्जेक्शन बताए मेनली। फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आप पर्सन को जब भी आप किसी को हम कॉल करते हैं, पर्सन बोलते हैं मैं बिजी हूँ, वो आप सिंपल तरीके से उसको क्लियर कर सकते हो। देन उसके बाद आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, पर्सन बोल रहा है आपको कॉल के बीच में ही हाँ मुझे जल्दी काम बताओ, काम की बात करो, काम क्या करना है, किस तरीके से करना है, आप उसको ये क्लियर कर सकते हो। थर्ड सिंपल इन्वेस्टमेंट है क्या, आप उसको सिंपल बता सकते हो कि आप या तो एफर्ट्स लगा सकते हो, एफर्ट्स के साथ या पैसे के साथ कर सकते हो, वो उसकी चॉइस है। एंड नेक्स्ट उसके बाद किसी का कोई फ्रॉड तो नहीं है, आप सिंपल उसको बता सकते हो फैक्ट कि यहाँ पर देखो वेबिनार अटेंड करने का कोई पैसा लग रहा है, फ्री है, कोई कॉस्ट है, तो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आप सिंपल तरीके से थोड़ा सा तो बता दो, तो उसको थोड़ा सा जस्ट क्लियरिटी कर सकते हो वर्क के रिगार्डिंग। लास्ट तक टाइम नहीं है। बट ये जो कुछ 5 to 6 ऑब्जेक्शन थे जो मुझे लगता है कि जो मेन लिंक इन्विटेशन में आते हैं आप इजीली उनको क्लियर कर सकते हो। तो ये मेरा जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज का पार्ट 1 था, ये मैंने आपको बताया इन्विटेशन के अंदर। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है कि फॉलोअप के अंदर प्रेजेंटेशन के बाद कैसे जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसको कैसे आपको आंसर करना है, उसको कैसे आप फेस कर सकते हो और कैसे आप पर्सन को रेडी कर सकते हो ज्वाइन करवाने के लिए, और डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ काम शुरू करेगा ही करेगा। प्रॉपर डोंट वरी, इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो सीरीज है इसके अंदर आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो मिलने वाली है। तो एक चीज होगी, जितने लोग हमारे साथ अगर न्यू अभी सुन रहे हैं तो आप मुझे लाइक कर सकते हो एंड इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई और न्यू ऑब्जेक्शन आता है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर लो कि आपको कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक पर्सनली एक टॉपिक के ऊपर सिंगल टॉपिक पे मैं पर्सनली वीडियो बनाने वाला हूँ। जो भी आपको ऑब्जेक्शन आता है तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के कि उसी पे मैं टॉपिक पर्सनली वीडियो शेयर बनाने वाला हूँ आपके लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितने लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि चैनल के अंदर आपको बेस्ट वीडियोस मिलने वाली है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।